तो अभी हमें देखना है, मैंने नोट्स भेजी, अभी देखी तुमने? ट्यूशन से पहले थे, अभी नहीं, मतलब वो हिस्ट्री वाला नहीं। सिविक्स सो जियोग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स, छोटा सा चैप्टर है। ओके, देखते हैं, और बहुत इजी चैप्टर है दोनों जो भी बाकी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स और वाटर रिसोर्सेज, दोनों ही बहुत ही छोटे और बहुत जो मतलब जनरल इंफॉर्मेशन टाइप चैप्टर है। ओके, तो देखते हैं। मैप आएंगे ना, डैम्स और वो सबके मैप आएंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। यस, हाँ, तो वो सब आएगा, टेहरी आएगा, भाखरानाग, बहुत सारे हैं, वो पढ़ेंगे हम। ओके, चलो अभी ये स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान देना, यही हो जाएगा। ओके, वाटर रिसोर्सेस। तो सबसे पहले तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हम स्पेस में से देखें तो हमें अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। वो क्यों ब्लू कलर का दिखता है? पानी की वजह से। ओके, बट इतना सारा पानी है, फिर भी हमें इन द सेंस इंडिया में भी और थ्रू आउट दी वर्ल्ड पानी की कमी आ जाती है। उसी को, पानी की कमी को बोलते हैं हम वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर की वजह से ब्लू दिखता है ना? हाँ, यस, ओके, डाउट है नहीं, हाँ, उसी की वजह से दिखता है। सो वाटर स्कैरसिटी होती है, क्यों होती है वो सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वो ब्लू दिखता है, वो तो आ गया। अब वाटर स्कैरसिटी है क्या? पानी अच्छा, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, दोनों ही ना मिले इन प्रॉपर अमाउंट, दैट इज वाटर स्कैरसिटी। क्या हो रहा है? सो व्हाई डू वी सी वाटर स्कैरसिटी ऑन द अर्थ, उसका आंसर हम लेंगे, एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, कि भाई ये जो वाटर कंजर्वेशन हमें करना पड़ेगा, और कंजर्वेशन मतलब स्टोर करना पड़ेगा, और अभी जो है उसको अच्छे से मैनेज करके यूज करना पड़ेगा। ओके, जैसे हम रिसोर्सेज चैप्टर में देखे, ओके, मिनरल रिसोर्स हो या जियोग्राफिकल रिसोर्सेज हो, हमें अच्छे से कंजर्व भी करना है, इन द सेंस प्रिजर्व भी करना है, और मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हम। ओके, सो उसके बारे में भी हम, कौन सा, हाँ, ओके, उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलो, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्या क्या है? सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ये वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं चैप्टर में। एंड कौन से वो मेथड्स है? तो भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे नहीं होता, सिर्फ फोटोग्राफ है। ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे, एंड देन बस खत्म, इतना ही चैप्टर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ऑल किया तो हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके, इतना ही है, छोटा सा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है कि 3/4 मतलब 70-75% पानी है अर्थ में भी, और पानी है हमारी बॉडी में भी। ओके, तो फिर भी हम तो बोल लेंगे पानी पियो, पानी पियो। ओके, बट पीने के लिए पानी तो होना चाहिए सही क्वांटिटी और क्वालिटी में, वो नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? एक एक मार्क में ये पूछा जा सकता है। 3/4 पोर्शन है वाटर, एक मार्क में इंपॉर्टेंट यहीं से बता दे रहा हूं, उसमें से 96.5% तो ओशन वाटर है। ओके, 96.5% ओशन वाटर है, मतलब कि बहुत ज्यादा नमक वाला, नमक तो नहीं बोलेंगे बट बहुत ज्यादा मिनरल वाला पानी है। ओके, और मेनली मिनरल है सॉल्ट। ओके, तो उसको तो हम यूज नहीं कर सकते। अगेन, यूज नहीं कर सकते ऐसा नहीं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें डिसैलिनेशन टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में फिल्ट्रेशन मेथड जो यूज करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और सारे नेशन इतना खर्चा नहीं कर सकते पानी के ऊपर। ओके, कि भाई सही सही पानी पीने के लिए हम ओशन में से पानी निकाल रहे हैं और उसको फिल्टर कर रहे हैं। अगर सोचो तुम, हम अपना बोरवेल वाले पानी को आरओ वाला फिल्टर करते हैं, उसमें एक महीने 2 महीने में हमें फिल्टर कार्ट्रिज चेंज करनी पड़ती है। तो सोचो अगर हमने ओशन वाटर को फिल्टर किया, एक ही वे में, एक ही बार अगर तुमने पानी निकाला एक बोतल, उसमें तुम्हारा फिल्टर जाम हो जाएगा। ओके, इतना ज्यादा सॉल्ट होगा उसमें। सॉल्ट मतलब अगेन नॉट ओनली NaCl, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला सॉल्ट। ओके, जो सारे ही सॉल्ट्स है वो सारे।
ओके तो ये जो है 96.5% वो तो अनयूजेबल है ऐसा मान लेंगे, यूजेबल है बट इतना ज्यादा इनिशियल कॉस्ट है उसको प्योरीफाई करने के लिए कि हम उसको बोल दिए कि भाई ये तो अनयूजेबल है। अब आते हैं जो यूजेबल है वो 2.5% फ्रेश वाटर है, ओनली 2.5%। ओके अब ये 2.5 भी ऐसा नहीं है कि पूरा हम यूज कर सकते हैं, 2.5 में भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो तो ग्लेशियर के फॉर्म में है, मतलब ग्लेशियर एंड आइस शीट्स के मतलब फॉर्म में है, तो हम उसको तो नहीं पी सकते भाई। ओके डायरेक्टली वो मेल्ट होगा, जैसे गंगा यमुना डिफरेंट हमारे रिवर्स है तो वो मेल्ट होगी, ग्लेशियर मेल्ट होगा, फिर पानी का फॉर्म में आगे आएगा और तब जाके हम उसका यूज कर सकते हैं। और फिर बाकी रहा सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, मतलब वही कि जो हमारे बोरवेल से हम पानी निकालते हैं तो वो ग्राउंड में से निकालते हैं। सरफेस रन ऑफ मतलब बारिश गिरा तो वो बारिश गिरा उसको भी हम अगर कंजर्व करें और उसका यूज कर ले तो वो हो गया सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ओके तो कितना है, सिर्फ 30%। अंडरस्टूड? ओके ओनली 30% ही यूजेबल फॉर्म में। डन? ओके हाँ मुझे लगा होगा तुम यही पूछोगे। 96.5 एंड 2.5 कितना हुआ? 99 हुआ। क्या हुआ? नहीं वो जो 1% है उसमें 1% में जो पार्टीशन है, डिफरेंट पार्टीशन है, उसमें से मेजरली कहाँ जाता है? मेजरली जो हमें ट्रीटमेंट में चला जाता है, मतलब हमने यूज कर लिया अब वो फ्रेश वाटर नहीं रहा, लेकिन है तो सही ना हमारे, मतलब हमारा जो ड्रेनेज लाइन है, गटर लाइन है, उसमें से तो पानी जा रहा है ना, तो उसको तो हम वहां भी नहीं डाल सकते अनयूजेबल में, और उसको हम फ्रेश वाटर में भी नहीं डाल सकते, तो वो इन ट्रांजिशन जोन है। तो ट्रांजिशन में ही मेजरली वो 1% चला जाता है, कौन सा? जिसको हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। ओके तो वो वहां पे 1% है, और दूसरा वही 1% में जैसे तुम बोले कि भाप बन के उड़ जाएगा, वो भी है। मतलब क्या? जो एक्चुअली वाटर से इवापोरेट हो, जो क्वांटिटी इवापोरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अभी इवापोरेट हो गए और बादल बन गए उनकी बात नहीं कर रहे, अभी जो इवापोरेशन हो रहा है। हम सर अभी एक दिन में तो कितना होगा? अरे भाई इतना बड़ा है ओशन, ओके बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। ओके तो वो पूरा जो इवापोरेट अभी करंटली हो रहा है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भी इवापोरेशन हो रहा है। ओके वो जो क्वांटिटी है वो सब वो 1% में आती है। अंडरस्टूड? ओके समझ में आ गया? एक मार्क का ही है ये सब, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये टॉपिक से। ओके सो क्या था कि भाई 75 3/4 बोला है, 75% वाटर, उसमें भी 96.5 अनयूजेबल ओशन वाटर, फिर जो 2.5 है वो फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें भी 70% क्या है? ग्लेशियर और आइस शीट्स के फॉर्म में है। बाकी का जो 30% वाटर है, किसका 30%? 2.5 का 30% वो हमारे लिए अवेलेबल है। फिर भी अब देखो ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इतना 30% है ना, वो भी इनफ नहीं, मोर देन इनफ है। ये 30% ऑफ वाटर भी सिर्फ इनफ नहीं, मोर देन इनफ है। तो फिर क्यों स्कैरसिटी है? वही हमें पढ़ना है। ओके चलो तो आगे देखते हैं। ये जो 2.5 मैंने लिखा हुआ है, ये जो 2.5 है उसमें भी दैट इज मोर देन इनफ। क्यों मोर देन इनफ है? वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसका रीयूज कर सकते हैं, एंड रिन्यूएबल थ्रू दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब कंटिन्यूअसली वाटर बनता भी रहता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम ये मतलब H2 + O2 दैट विल गिव H2O, ये बनने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल नहीं, वाटर साइकिल तो ये इवापोरेशन हुआ, फिर ऊपर बादल में गए, फिर वापस रेन हुआ, फिर वापस ओशन में चला गया रिवर एंड स्ट्रीम थ्रू, तो वो वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम वाटर साइकिल बोल सकते हैं बट नॉट 100%। वो मतलब वो तो है ही, वाटर साइकिल तो इसमें हाइड्रोलॉजिकल में इंक्लूड है ही, प्लस नया वाटर H2 + O2 मिलके जो H2O बनता है कंटिन्यूअसली, वो भी बन रहा है, बट ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। ओके तो दैट इज देयर, मेजरली उसमें वाटर साइकिल ही आएगा, बट ये भी है क्या जो नया वाटर भी बनेगा वो। डन? ओके तो ये हो गया हमारा कि मोर देन इनफ है, ये जितना है उतना भी। तो फिर क्यों है भाई ये सारे क्वेश्चंस? ओके व्हाई देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन डिफरेंट कंट्रीज?
क्यों है, और से ये एक बाय रिसर्च है कि प्रिडिक्टेड दैट बाय 2050 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन वाटर स्कैरसिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात है, बट ये नेक्स्ट ईयर है ये नेक्स्ट ईयर है। 2 बिलियन पीपल वाटर स्कैरसिटी में रह रहे होंगे, सोचो, ये रिसर्च है। और भले ही पूरा 2 बिलियन ना जाए, ओके, बट इसका थोड़ा पार्ट भी अगर सही होने वाला है, थोड़ा पार्ट नहीं, मेजरली पार्ट सही होने वाला है। ये प्रिडिक्शन रिसर्च बेस्ड है, ऐसे ही नहीं हवा में किसी ने नहीं बोल दिया, ओके, तो सही ही होगा, ओके। तो उसको हमें सेव, इसीलिए हम जितना भी सेव कर सके, ओके, उतना अच्छा है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आज ये ऐसे तो आ ही जाते हैं कुछ भी पहन के, क्यों ऐसे कुर्ता पहना है। तो कल मैं 3 घंटे के लिए बाहर गया था एक सेरेमनी में, वहां मैंने ये कपड़े पहन के गया था। अब 3 घंटे के लिए पहने ही थे, तो फिर कौन वो डिटर्जेंट और पानी बिगाड़े, इसलिए अभी फिर से पहन लिए, अब कल धोने के लिए डालूंगा तो थोड़ा बहुत हमें वाटर को सेव करना पड़ेगा बाय एनी मीन्स, ओके। सो यहाँ तो हम अपना फायदा देखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई वॉशिंग मशीन में डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, पानी ऊपर से आएगा तो पानी नीचे से ऊपर भेजना भी पड़ेगा, तो पैसे लगेंगे, इलेक्ट्रिक लाइट बिल हमारा कंज्यूम होगा, डिटर्जेंट जाएगा अलग से, तो ये सब तो कैलकुलेशन वाला है। लेकिन यहाँ भले ही तुम दिमाग लगा के अपने, मतलब क्या बोल सकते हैं, सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सेव कर रहे हो, तो भले ही सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेव करो, ओके, हमें ही यूज होगा आगे और हमारी जनरेशन को। हाँ, प्रेशर के लिए वो राजस्थान में तो नीचे राजस्थान में नीचे होते हैं, बट फिर नीचे से भी हम ऊपर, नीचे स्टोर वाले होते हैं, स्टोर वाले नीचे होते हैं, यूज वाले तो ऊपर ही होते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए मतलब क्या, अगर नीचे है, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे पानी का बोतल रख दिया, अब मैं ऐसे, यहाँ पर नल है मेरा, ऐसे खोलूंगा तो पानी कैसे आएगा, ओके। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट्स वाई। जैसे कि भाई पानी रिवर में से माउंटेन पे नहीं जा सकता, माउंटेन में से रिवर में ही आ सकता है, ओके, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दैट इज वाई हम नीचे नहीं रखते, नहीं तो बेवकूफ थोड़ी है, इतनी ज्यादा मेहनत करके ऊपर क्यों चढ़ाएंगे भाई हम। सर टंकी में कैसे पानी चढ़ता है, उसमें तो चढ़ता होगा इलेक्ट्रिसिटी से। मोटर घर पे कैसे चढ़ाते हो तुम? नहीं सर, तो वैसे ही कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं वैसे मोटर से। तो कर ही रहे हैं ना, घर में जो है घर की तो बात चल रही नहीं, है। पर टंकी नीचे है और सब जगह पानी है। मतलब क्या सर, क्या क्या जैसे ऊपर रखते हैं तो मोटर से पंप होता है, वैसे नीचे रखते हैं तो जैसे मोटर से टंकी में होता है, वैसे टंकी से घर में हो जाता है, तभी तो वही चीज। मतलब जैसे मोटर से टंकी में भेज दिया, हाँ। वैसे मोटर से डायरेक्टली यूज के लिए भेज दिया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसमें, एनी गेस? नहीं, क्या? ज्यादा एनर्जी। यस, ज्यादा एनर्जी यूज होगी। तुम्हारा मोटर अभी सिर्फ तुम्हारा आधा या 1 घंटा पानी की मोटर चल रही होगी, तो तुम्हारा लाइट बिल धर 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 बढ़ेगा, ओके। अब सोचो कि जब भी तुम नल खोल रहे हो, पानी की मोटर शुरू हो जाएगी, ओके, तो इतना लाइट बिल आएगा, इतना लाइट बिल आएगा कि तुमने सेव कुछ किया ही नहीं, वो लॉस में चले गए। तो कर तो सकते हैं, लेकिन लॉस होगा ये, ओके, सही नहीं होगा, ओके। सो क्यों ऐसा है, ये हमारा रिसर्च है, ये गांधी जी का एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, ओके, कि भाई द वर्ल्ड इज इनफ, सबकी नीड के लिए वर्ल्ड इनफ ही है, सबकी नीड यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन किसी की ये पर्टिकुलर पानी के लिए नहीं है, ओके। गांधी जी ने तो ओवरऑल बोला था कि सबकी कोई भी नीड हो, ओके, बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, बट दिस वर्ल्ड इज नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड, ओके। किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के, कोई भी टाइप की ग्रीड हो, उसे ये वर्ल्ड सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अदरवाइज नीड तो सबकी ही सेटिस्फाई होगी, कुछ करो या ना करो, ओके। सोचो, हम तो मेहनत करते हैं ये वो, और सब लोग मेहनत करते हैं, बट सोचो कि हम जितना चिंता करते हैं, सोचते हैं, वैसे एनिमल्स इतना, उनके पास वैसे उनकी थॉट प्रोसेस तो होती नहीं है, ओके, कि भाई अच्छा क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसे खाना मिलेगा, क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, बस अपनी मस्ती में मस्त है, ओके, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो मिला वहीं पे। सोचो ये, तो ये क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ग्रीडी नेचर आ जाए, वहाँ प्रॉब्लम है, अदरवाइज मिल ही जाता है, ओके, मिल ही जाता है सबको,
ओके, वो गुजराती में भी एक फ्रेज है, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण, ऐसे। कीड़ी का जो एंट होता है उसका उतना ही एक दाना होता है, वो उसके लिए डिनर हो गया, एक मील हो गया। तो कीड़ी ने कण मतलब उसका मील हो गया, हाथी ने मण मतलब 20 केजीज, उसको 20 केजी चाहिए। बोले भगवान है ना, कीड़ी ने कण ने हाथी ने मण दे ही देता है, ओके, किसी को भूखे पेट नहीं सोने देता, वैसे तो मिल ही जाता है। बट ग्रीड के लिए कुछ नहीं कर सकते, लालच के लिए कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि भाई हमने बोला ना कि मोर देन इनफ है, ये 2.5 का भी 30% सिर्फ यूजेबल फ्रेश वाटर है, वो भी मोर देन इनफ है। लेकिन क्यों स्कैरसिटी है? क्योंकि हम एक्सप्लॉइट करते हैं उसको, इसलिए। एक्सप्लॉइट मतलब गंदा ज्यादा करना, और जितना यूज है उससे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज करना, तो उसे ही बोलेंगे एक्सप्लॉइट करना। बिकॉज ऑफ दिस वाटर स्कैरसिटी इज देयर। तो अब समझते हैं व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी। सो द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। जहाँ पे बड़े क्वेश्चन है वहाँ पे बड़े क्वेश्चन पॉइंट वाइज है, चिंता मत करो, ये सब एक एक मार्क का ही चल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो कि भाई राजस्थान में ये फोटोग्राफ तुमने मूवीज में देखे होंगे, सीन्स के, बहुत सारी लेडीज सर पे और ऐसे बैक पे सब जगह ऐसे मटके रख के जा रही है, बहुत दूर पानी भरने के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं, ओके। सोचो वो लोग कितना संभाल संभाल के पानी यूज कर रहे होंगे, हमसे 100% हायर, ओके, 100% कॉन्शियस इनफ कि भाई सही सही यूज करना। हम तो पिया और थोड़ा बाकी रह गया, बस पेट भर गया, पानी पीने में पेट भर गया, अभी आधा ग्लास ऐसे फेंक दिया या वैसे ही रहने दिया या फिर बेसिन में डाल दिया, गया, वो वेस्ट है, ओके। सोचो जिसको पीने के लिए ना मिल रहा हो। मेरे कजिन है, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हार्ट अटैक आ गया है, 3 टाइम्स, ओके। अभी हेल्दी है, अच्छा है, 3 टाइम्स हार्ट अटैक आ गया है, ओके। तो उनको डॉक्टर ने दिखाया ना, तो उन्होंने फिर बोला कि भाई जो ब्लड है ना वो थिक हो जाता है, ब्लड थिक हो जाए ना तो वो जितनी जगह है उसमें से जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको वो पर्टिकुलरली ब्लड को थिनर करने की दवाई और वो सब चल रहा है उनका। तो डॉक्टर ने उनको क्या बोला है पता है? वो पूरे दिन में एक पर्टिकुलर अमाउंट है 750 ml और लेस देन 1 लीटर, पूरे दिन में इतना ही पानी पीना है, सोचो। और से अराउंड 1.5, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट सोचो पूरे दिन में इतना ही पानी पीना है। ज़्यादा पिया तो ज़्यादा ब्लड ज़्यादा थिनर हो जाएगा। हम ऐसा कुछ सोच रहे नहीं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनको प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला है तो वो गिन कर, मेजर कर करके पानी पीते हैं। कहीं पर भी किसी के घर जाए तो डायरेक्टली ऐसे पानी पी दे देंगे, वो पानी भी नहीं पी सकते, वैसी कंडीशन है उनकी। गिन करके भाई हाँ सुबह से 3 ग्लास हो गए, अब 1 बाकी है, 2 बाकी है, लाइक दैट, वैसे गिन कर पानी पीना है। तो ये तो बाय फोर्स हुआ, लेकिन हमें कॉन्शियस इनफ रहना पड़ेगा। और कॉन्शियस इनफ मतलब संभाल के यूज करो, पीने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, संभाल के यूज करो, ओके। सो राजस्थान and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distances to get their water। और कई बार देखो हमारे पास दोनों सिचुएशंस है, कई बार वेस्ट बंगाल में, कई बार नहीं, एवरी अदर ईयर और एवरी ईयर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। इतना फ्लड और इतना मॉनसून इतना खतरनाक होता है, हर जगह पानी ही पानी, लेकिन ड्रिंकेबल नहीं, पानी ही पानी, लेकिन उसको पी नहीं सकते। वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ओके। ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब सब जगह पानी है लेकिन पी नहीं सकते वैसा पानी। सो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग चलता है लेकिन उतना हाई नहीं चलता, ओके। क्योंकि अगेन जो भी टेक्नोलॉजी का यूज तुम करो, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, ओके। राजस्थान में भी कर रहे हैं, सब जगह रेन वाटर हार्वेस्ट, जहाँ प्रॉब्लम है वो लोग तो कर रहे हैं, करने की जरूरत हम लोगों को है, जिनको प्रॉब्लम है नहीं और जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओके, उनको सही यूज करने की जरूरत है। सोचो अगर हमने हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो हमारा ग्राउंड वाटर से लेना कम हो गया, तो फिर वो पानी किसी और को यूज हो जाएगा। कुछ भी
विदाउट यूज वेन में तो जाने नहीं वाला। अगर हम कम यूज करें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी तुम कम यूज करो तो कहीं पे वो कोई गांव में इलेक्ट्रिसिटी कट होगा, पावर कट, सपोज 24 में से 15 घंटे अगर पावर कट रहता है, तो अगर हम सही इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो 15 की जगह वहां पे 10 घंटे ही पावर कट रहेगा। 5 घंटे की बिजली दी हमने उनको, कैसे दी? हमने कम यूज करके। और कम भी नहीं, तुम यूज करो ना भाई जो जरूरत है वो, लेकिन सही यूज करो। अभी इतना भी ठंड है और मैं अभी 24 पे एसी रख दूं और पड़े हम, तो दैट इज फुलिश थिंग। ओके, तो वो नहीं करना है। सो वही चीज है, आफ्टर अ हैवी डाउनपोर अ बॉय कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता, ये फोटोग्राफ है उसका। तो अब ये सब चीजें वाटर क्राइसिस शो करती है। मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। ये 3 मेजर कॉज है। क्या? एक्सप्लॉइट करना, बिगाड़ना। दूसरा, यूज बिगाड़ नहीं रहे हो लेकिन ज्यादा यूज कर रहे हो तुम। ओके, ज्यादा यूज कर रहे हो, 1 बाल्टी से नहाना है और तुम 4 बाल्टी नहा रहे हो, वाटर टब में बैठ जा रहे हो। ओके, कंटिन्यूअसली पड़े हुए हो बफेलो के जैसे। ओके, तो रिच लोग ऐसे भाई नहाने के लिए पड़े रहते हैं। ओके, तो कितना पानी बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। तो दैट इज एक्सेस यूज ऑफ वाटर। एंड थर्ड पॉइंट, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब कई लोग, जैसे मैंने अभी बताया, वाटर टब में बैठे हुए हैं और वैसे बात कर रहे हैं, और कई लोग जानबूझ के नहीं नहा रहे हैं पानी बचाने के लिए। ओके, हाँ, पानी बचाने के लिए नहीं, नहाना नहीं है ऐसे, लाइक दैट। आज मैं 1 बजे नहाया। ओके, आज 1 बजे नहाया, क्यों? क्योंकि पावर नहीं था। तो ऊपर पानी कम हो जाए तो आरओ में भी पानी कम आएगा, फिर आरओ में पानी कम आएगा, पिएंगे क्या भाई? तो अच्छा, मैंने सोचा 2 बजे का टाइम दिया था तो 1 बजे नहाया कि अभी कम होगा तो भी भाई आधे घंटे के लिए ही थोड़ा झेलना पड़ेगा। सुबह ही नहा लिया और पानी खत्म हो गया तो फिर 5-6 घंटे पानी बगैर, इससे अच्छा है थोड़ा कम, तो 1 बजे नहाया। तो ऐसा सोचना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। तो अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर है, मतलब जिसके पास है उसके पास छप्पर फाड़ के, और जिसके पास नहीं है उसके पास पीने के लिए भी नहीं है। ओके, सो वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब रीजन है, 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं ये वाले, ये 3 कि भाई कॉज क्या है वाटर। 2 मार्क में पूछ ले व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड गिव प्रॉपर कॉजेज ऑफ इट। तो ये डेफिनेशन, मतलब जो शॉर्टेज है उसको ही स्कैरसिटी बोलते हैं, और ये 3 पॉइंट लिखोगे तो 1-2 मार्क्स डिट्टो हमें मिल जाएंगे। ओके, देन भाई अब रीजन देखते हैं 1 by 1। ओके, वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर क्राइसिस। ओके, तो वाटर स्कैरसिटी, दोनों वीडियो अपलोड हो गए हैं। ओके, वाटर स्कैरसिटी क्या है, उसके रीजन, ये है बड़ा क्वेश्चन। तो यहीं से बड़ा क्वेश्चन, पहला बड़ा क्वेश्चन चैप्टर का रीजन, वो कॉजेज। देखो गड़बड़ मत कर दे, कॉजेज और रीजन सेम है ये तो, बट वो 1 या 2 मार्क की बात है, ये 5 मार्क में पूछा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसके ऊपर तुम्हें लिखना है आंसर। सो रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी, पहला रीजन है large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it। तो भाई दिन ब दिन देश की और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा खाना भी चाहिए होगा और ज्यादा पीना भी चाहिए होगा। ओके, सो वाटर की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, और इन अनइक्वल, नॉट इनइक्वल, अनइक्वल एक्सेस है कि जिनके पास है उनके पास बहुत है, घर में स्विमिंग पूल लगाए हुए हैं, और जिनके पास नहीं है उनके पास है ही नहीं, पीने के लिए भी पानी नहीं है। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। देख सकते हैं हम ग्राफ के तौर पे कि भाई पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिमांड भी ग्रो हो रही है। अब अनइक्वल एक्सेस है, रिच पीपल के घर में ही स्विमिंग पूल है और पुअर पीपल देखो कैसे पानी पी रहा है। ओके, लाइक दैट। सो ये सिचुएशंस है। ओके, हम तो थोड़ा लाइटली लेके चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं, बट वेरी सीरियस प्रॉब्लम है ये। ओके, अगर हम ये कंडीशन में से गुजर रहे होते तो हम जो अभी बीच बीच में हंस लेते हैं वो हंस नहीं सकते थे। ओके, क्यों? क्योंकि जब बीतती है तब पता चलता है। ओके, सो वही है। तो ये पहला रीजन है। इन शॉर्ट, 1 वर्ड में कीवर्ड याद रखना हो तो ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, दूसरा
वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपांड दी एग्रीकल्चर। कि भाई अब जैसे हमने पहले पार्ट में बात की, पॉपुलेशन बढ़ी तो पानी बढ़ा, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ा तो पानी की डिमांड तो बढ़ी और खाने की डिमांड भी बढ़ी। अब खाने की डिमांड बढ़ी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, ज्यादा फूड चाहिए। ज्यादा फूड करने के लिए, ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए लोगों ने ज्यादा पानी का यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादा पानी का यूज किया और ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन का भी ओवर हो गया। सोचो, एक्सप्लॉइटेशन का भी ओवर हो गया। ओके, सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज। वो इंक्रीज कब होगा? जब ज्यादा पानी यूज होगा। तुम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो, इन सब से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके, सो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ज्यादा पानी यूज कर रहे हो तो उन सब से पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फार्मर परफॉर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी, किस तरीके से वो पानी लेते हैं? यूज ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो वेल्स बनाए हुए होंगे उसमें से या ट्यूबवेल में से पानी लेंगे तो क्या है उसमें? लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। मतलब इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर क्या किया है हमने? एक्सट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग ने फिर क्या करेंगे? वाटर, पानी अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो खाना सही नहीं होगा, खाने की तो डिमांड है। ओके, तो ज्यादा हमने एक्सट्रैक्ट किया, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीज। ज्यादा नीचे से बाहर निकाल लोगे तो फिर उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और इसलिए शायद तुमने सुना हो कि बार बार जो पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर कंपनी में और पर्टिकुलर जगह पे बोरवेल में से पानी आना बंद हो जाता है। ओके, बोरवेल में से पानी आना बंद हो गया मतलब क्या? कि ये बोरवेल है, यहाँ तक का, यहाँ है पानी, पानी यहाँ पर है। ओके, और ये तुम्हारा बोरवेल है, मतलब यहाँ से तुम पानी निकाल रहे हो। अभी तुमने सपोज 10 साल तक पानी निकाला, कितने? 10 ईयर्स में तुमने पानी निकाला ना, यहाँ का लेवल यहाँ चला गया, अब खत्म। अब यहाँ से पानी, मोटर खाली चलेगी, खाली चली, मोटर जल गई, फिर हम बोलेंगे कि मोटर का प्रॉब्लम है। फिर नई मोटर डलवाई, पर फिर पता चला मोटर का प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पानी नहीं है। करना क्या पड़े? अब हम क्या कर रहे हैं वो देखो, हम क्या कर रहे हैं पता है? ये पाइप को लंबा कर दे रहे हैं ऐसे, सर पानी आ गया। अब पानी नहीं आ गया, तुम और नीचे चले गए। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा और डीपर जाओ, अभी भी पानी नहीं आ रहा और डीपर जाओ। हमें गलत तरीके से सॉल्यूशन ले, सॉल्यूशन तो है ये कि पानी मिलने लगा तुम्हें फिर से, बट दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, वाटर लेवल को इंक्रीज करना है, ना कि हमारी वो बोरवेल की लेंथ को पाइप डाल डाल के बड़े करने हैं। पहले के टाइम पे बोरवेल थे 60 फीट 70 फीट बोरवेल की लेंथ और हाइट, वॉट एवर यू से। ओके, कि भाई तुम ग्राउंड के अंदर कितना जा रहे हो? 60 फीट। अब कितना जा रहे हैं पता है? 120 फीट। कई कई जगह पे इंडस्ट्री में 150 फीट, 200 फीट। सोचो इतना नीचे तो फिर पानी कहाँ से आएगा? समझ में आया? पहला पॉइंट था हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट है ग्रोइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और से वही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एक्सपांड हो रही है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का भी ग्रो होना। देखो, सबका ग्रो होना ही प्रॉब्लम है। ओके, तो पहला क्या था? पॉपुलेशन का ग्रो होना, प्रॉब्लम हो गई। दूसरा था एग्रीकल्चर का ग्रो होना, प्रॉब्लम हो गई पानी की वजह से, पानी के पर्सपेक्टिव से। और तीसरा है इंडस्ट्रीज का ग्रो होना, वहां पर भी प्रॉब्लम हो जा रही है। क्यों? इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये भी क्यों इंक्रीज हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ इसलिए। एग्रीकल्चर भी क्यों इंक्रीज हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई इसलिए। ओके, तो वहीं पे हमें ध्यान देना है, बच्चों को बायोलॉजी अच्छे से सिखाना है। चलो, और मेंटालिटी सुधारनी है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है। अब इंडस्ट्री इंक्रीज होगी तो भाई इंडस्ट्री ऐसे ही थोड़ी चलेगी। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें ऑयल, हवा और पानी यूज ना होता हो। तुम्हारी कोई भी इंडस्ट्री हो, तुम एक पिन बनाओ या तुम एक मिसाइल बनाओ, ये 3 चीजें चाहिए तुम्हें। क्या क्या? ऑयल, वाटर एंड एयर। इनके बगैर इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ओके, तो ये लोग भी भर भर के पानी यूज करेंगे। कौन? इंडस्ट्रीज। यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड। तुम्हें सेंटेंस यही लिखना है, ये सब मैं समझाने के लिए। तुम्हारा सेंटेंस पॉइंट यही है, ये समझने के लिए कि क्यों इंडस्ट्रीज बढ़ गई इसीलिए ऐसा हुआ।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ गई, उसकी वजह से उन्होंने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना स्टार्ट किया, ज्यादा अमाउंट यूज करना स्टार्ट किया, इसीलिए वो एक रीजन बन गया। एंड दूसरा पॉइंट उसी में, इंडस्ट्रीज वाटर डंप्ड इनटू द रिवर्स, कि भाई इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, पानी डंप कर देती है डायरेक्टली रिवर में विदाउट ट्रीटिंग इट। ओके, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसमें जो सेडिमेंट्स है, वेस्ट है, उसको निकालो, फिर जाके रिवर में डालो। रिवर में भी एक्वेटिक लाइफ है, ओके, और रिवर का पानी किसी के लिए पीते हैं लोग, ओके, तो तुम ऐसे केमिकल डाल लोगे तो पी भी नहीं सकते, और अगर पी लिए तो मर जाते हैं। कितनी बार हम ऐसे न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं क्या, कि पर्टिकुलर पानी पीने से बहुत सारे से क्या बोलेंगे हम उसे, कैटल्स की डेथ हो गई, ओके, कैटल्स मर जाते हैं क्योंकि ऐसे ही केमिकल वाला पानी पिएंगे तो इफेक्ट होगी उनके पास, तो वो तो चिल्लाएंगे, ये वो करेंगे, वो थोड़ी हॉस्पिटल जाएंगे, पता चलेगा तब तक तो बेचारों की डेथ हो जाती है। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, increasing industries has made matters worse by exerting pressure on existing fresh water resources। जो पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था, ओके, मतलब वही है जो हमने यहाँ पे बोला कि डायरेक्टली डंप कर देते हैं रिवर में, उसी का बता रहे हैं। टू रन द इंडस्ट्रीज हाइड्रो पावर इज रिक्वायर्ड विच इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर। मतलब ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं फ्रेश वाटर के ऊपर। क्यों? जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट है, इंडस्ट्री के वेस्ट से कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता। इंडस्ट्री का जो वेस्ट है डाल दिया नाले में और डाल दिया रिवर में, उससे कोई, ये सपोज डैम से हम पानी टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अच्छा पानी है, फ्रेश वाटर, कोई पी सकता है, वही पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही चीज बता रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री तो अच्छा पानी यूज कर रही है, उसका गंदा कर रही है, एट द सेम टाइम अच्छे पानी से हम और डेवलपमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ओके, एंड सेकेंड, आउट ऑफ मतलब उसी का है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो भी अवेलेबल है इंडिया में, उसमें मेजरली जाती है कोल को कंज्यूम करके, और 22% जाती है इलेक्ट्रिसिटीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज जाती है, इन द सेंस प्रोड्यूस होती है। ओके, कि कोल को बर्न करके मेजरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आज की डेट में भी, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा कोल है। ओके, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, दैट्स व्हाई। तो उससे मेजरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 22%, ऑलमोस्ट 1.5 पकड़ लो। ओके, तो ऑलमोस्ट 25% जितना हम फ्रेश वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वही फ्रेश वाटर किसी को यूजफुल हो सकता है ना। ओके, तो ये था हमारा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, कि भाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जरूरत से ज्यादा यूज हो गया, जहां जरूरी नहीं है वहां पर भी हम पानी का ऐसे ही यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से। जैसे कि विलेज पीपल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी सिटीज, मतलब कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब गांव के लोग सिटीज में आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं तो सिटीज में डिमांड बढ़ेगी। ओके, पॉपुलेशन इन सिटीज इंक्रीज, अभी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अगेन पानी मंगवाना पड़ेगा। जैसे कि मैं जब बैंगलोर रहता था तो वहां पर भी कई बार टैंकर्स आते थे। ओके, क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्टली ऐसे अवेलेबल नहीं है फ्रेश वाटर। ओके, संभाल के यूज करना है। तो ये तो हम बोलते हैं ना कि भाई नर्मदा इज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड ऑल। अभी मैंने 1-2 सेंटेंस मतलब ऐसे डायलॉग सुने थे कि डायलॉग था, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ तो आधे हिमालय को रोटी देते हैं, ऐसे ये डायलॉग। क्या? केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आधे हिमालय को रोटी देते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ मतलब वो पार्ट, उत्तराखंड का वो पार्ट, वो माउंटेन वाला रीजन उत्तराखंड का, वहाँ के लोग जो है उनका भी मेन सोर्स अब टूरिज्म बनते जा रहा है। ओके, कि हम वहाँ जा रहे हैं तब जाके उनकी इनकम हो रही है और तब जाके वो खाना खा रहे हैं। तो मतलब कहने का मीनिंग है कि दैट्स गुड, मतलब भगवान थ्रू ही मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर नहीं होता तो कितने लोग भूखे मर जाते। वैसी सिचुएशन है, वहाँ लोग जाते हैं, होटल लेंगे तो होटल वाला अर्न करेगा ना। ओके, तुम खाना लोगे तो खाना जो बेच रहे हैं वो लोग अर्न करेंगे। तो वही सब डायलॉग था, अभी सुना इसलिए बताया। सो क्या हुआ, डिमांड भी बढ़ गई पानी की। देन इंस्टॉल्ड ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। भाई अभी सिटीज में तो लोग बहुत पैसे वाले हो गए हैं तो खुद का बोरवेल डाल देते हैं,
ओके मैं भी सोचा था लेकिन नहीं डाला। ओके इंस्टॉल्ड ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। ओके कि भाई सब लोग वो क्या है इसको, बोरवेल, ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस मतलब क्या, बोरवेल। तो खुद के बोरवेल, जैसे कि सोसाइटी का एक बोरवेल है, फिर भी ये सोसाइटी में सपोज 50 घर हो तो 50 में से मिनिमम 10 घर में, तो 10 घर तो बहुत कम बोल दिया, एक दो तो यहाँ आमने सामने ही है, बट मिनिमम 10 घर में बोरवेल होगा। सोसाइटी का बोरवेल है, सुबह शाम पानी आता है, वही बोरवेल वहां से खींच के, अब सोचो वहां से तो हम जमीन में से खींच रहे हैं मंदिर के पास से, अब घर में भी लोगों के पास बोरवेल है, यहाँ है, पीछे है, सोचो। ओके घर का ही बोरवेल, खुद का ओन का बोरवेल। क्यों? वो तो सुबह और शाम को आता है ना भाई, मेरा पानी दोपहर को खत्म हो गया टंकी में, अब मैं क्या करूँ? तो खुद का बोरवेल हो तो ऐसे स्विच ऑन करो पानी आ जाएगा। ये फैसिलिटी के लिए हम बोरवेल डाल देते हैं। ओके जो डाल रहे हैं उनके साथ दुश्मनी नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं भी खुद सोच रहा था डालने को, ओके बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस नहीं डाल पाया। बट अगर ये नॉलेज है और हम लग रहा है भाई यार सही बात है, तो करना पड़ेगा। ओके हमें सोचना पड़ेगा वो पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर स्कैरसिटी इन द अर्बन एरियाज, तो भाई अर्बन एरियाज में क्या हो, अर्बन एरियाज में भी वाटर स्कैरसिटी आ गई। क्यों? क्योंकि भाई गांव के लोग अर्बन में आने लगे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां डिमांड बढ़ने लगी। ओके फिर क्या हुआ कि गांव के लोगों के पास एटलीस्ट बोरवेल और लेक और वो सब अच्छे से संभाला हुआ है, उनको ये थोड़ा बहुत साफ करके उबाल कर इवापोरेट और से बॉइल कर कर वो पानी का यूज करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, एरिया वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब ऐसी भी जगह है जहां पे अच्छा खासा पानी है, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, लेकिन वहां भी स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब ये जो 4 पॉइंट थे वो क्वांटिटी के रिलेटेड थे। अभी तक जो हमने 4 पॉइंट पढ़े वो वाटर की क्वांटिटी के लिए रिलेटेड थे, मैंने लिखा भी है क्वांटिटेटिव, और ये कौन सा है, क्वालिटेटिव। यहाँ पे क्वालिटी सही नहीं है, पानी तो है लेकिन क्वालिटी सही नहीं है। तो देखो ये पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब रिवर का पानी है सपोज बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेक का पानी है बहुत लोग यूज कर रहे हैं, और इंडस्ट्री ने उसमें अपना कचरा डाल दिया। ओके देन वही जो मैंने पहले बताया, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर इतने खतरनाक वाले यूज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर दे हम, लेकिन उसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर, पूरा का पूरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी ग्रो कर रहा है हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ। ओके सो पॉल्यूटेड बाय केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन दी एग्रीकल्चर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके सो ये हमारे 5 पॉइंट थे। ओके अच्छे से याद रखो। पहला ग्रोइंग पॉपुलेशंस, दूसरा इंटेंस एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर भी एक्सपांड हुआ, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपांड होना, चौथा अर्बनाइजेशन, गांव के लोग शहर में आने लगे, डिमांड बढ़ने लगी, रिच पीपल ने खुद के बोरवेल डाल दिए। ओके एंड लास्ट पॉइंट वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ये 5 पॉइंट से हमारा पहला चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, क्या, रीजंस फॉर द वाटर स्कैरसिटी। अंडरस्टूड? ओके याद रह गया? ग्रोइंग पॉपुलेशंस, देखो किस किस का ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रो हो रहा है, फिर एग्रीकल्चर का भी ग्रो होगा, फिर इंडस्ट्रीज का भी ग्रो होगा, लास्ट पॉइंट तो क्वालिटी वाला है, और एक बीच में पॉइंट है अर्बनाइजेशन का। डन? समझ में आया? तो इतना रखते हैं।